सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। आज जरूर देखिएगा हमारा विनम्र, हाँ पढ़ तो चुके हैं आप, जैन समाज के ये भी हैं हीरे मोती। हाँ, हम पाटनी जी की आज बात नहीं कर रहे, आज हम गौतम अडानी की बात नहीं कर रहे, हम दानवीर कर्ण की बात नहीं कर रहे, हम भामाशाह की बात। फिर हीरे मोती कौन से? आज आपको वह दिखाएंगे, सचमुच आंसू छलक जाएंगे, हृदय के अंदर कुछ ना कुछ गुबार उठेगा। अरे हमारी संस्कृति में आज ऐसे भी हैं, आज वैसे लोगों से आपसे बात कराएंगे, ऐसे तीन दिखाएंगे। ऐसे हमारे पास श्रृंखला में बहुत लंबी स्टोरी है, वह बताएंगे जैन समाज के असली हीरे मोती यह भी तो होते हैं। आज ये देखिएगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर जिले में, वहाँ के आतले गाँव में ले चलते हैं आपको। देख रहे हैं आप इस महिला को, देख रहे हैं, नाम है सुवर्णा। सचमुच क्या स्वंत नाम है, स्वर्ण की तरह खिलती वाली, बिल्कुल हाँ स्वर्ण की तरह खिली हुई है बेचारी। लेकिन कर्म कई बार ऐसे होते हैं, कर्मों का योग ऐसा है कि बचपन से जन्म से बेचारी देख नहीं सकती, नेत्रहीन है, घर की सारे काम करती है। 10 साल पहले इनकी माताजी का देहांत हो गया और अब इनका कोई और भाई बहन नहीं है, केवल एक पिताजी हैं बुजुर्ग। देख लीजिए खुद कितनी बुजुर्ग हैं, पिताजी कितने बुजुर्ग होंगे। सारे घर के काम अकेले करती है, बर्तन धोना, बिस्तर बनाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, सब देख रहे हैं आप। कोई भी काम घर का कोई दूसरा आकर नहीं करता है, कोई सहायता करने वाले। हाँ, 1000 रुपये सरकार से पेंशन, आज की तारीख में 1000 रुपये महीना पेंशन आती है। सोच ली, उस 1000 रुपये में ही घर का गुजारा करती है। बस आप में से कोई सहायता दे दे वह बात अलग है, नहीं तो आज किस तरीके से ये जीवन चलाती है। सचमुच जब आपके दरवाजे पर चंद घंटे खड़े होंगे, उतना पानी आंसू से निकल आएगा जितना आपके अंदर समा पाओगे। यह हालत है इसकी आज। यही नहीं, जैन है, मंदिर जाती है, देखिए वहाँ पूजा भी करती है। गजब की बात है, इसने भगवान से आस और विश्वास नहीं छोड़ा है। अपनी सेवा अपने साथ अपने वृद्ध पिता की किस तरह करती है, नमन नमन करते नतमस्तक हो जाते हैं जब इसके बारे में ऐसी जानकारी लेते हैं। बात हुई इसके पिताजी से, वृद्ध हैं बहुत, पता है मराठी में बोल रहे हैं, समझ आपको नहीं आ पाएगा इतना। वह कह रहे हैं कि मेरी बेटी दिव्यांग है, आगे सारी सेवा करती है। कुछ बोलते हैं, बेटी के हृदय में चोट लगती है। वह कहती है पिताजी मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मैं केवल आँखों से देख नहीं सकती हूँ, अरे मैं चल सकती हूँ, मुझे अपाहिज मत कहो, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, आपने मुझे दिव्यांग कैसे कह दिया। अरे बर्तन धोती हूँ, खाना पकाती हूँ, बिस्तर लगाती हूँ, सारे काम करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, आप मुझे दिव्यांग मत कहो। बस अब मैं आँखों से देख ही तो नहीं पाती, और क्या है मेरे में। गज़ब की बात, नमन है ऐसे हमारे समाज के इस मोती को। सुवर्णा से मिल लिया आप, कोल्हापुर जिले की। फिर करते हैं आपसे बात। कुंथुगिरी है ना, कुंथुगिरी, हमारे आचार्य श्री कुंथु सागर जी द्वारा स्थापित वह तीर्थ, उससे बस 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। शानाबाई रहती है, 65 साल की है, आप दृश्य देख रहे हैं। साथ में इसके पति हैं 75 साल के गिरमल जैन। बस दोनों ही अकेले रहते हैं। शानाबाई देख नहीं पाती है और उसके पति मानसिक रोगी हैं, दिमाग संतुलन नहीं है। कुछ भी कुछ कर ले, यह जिम्मेदारी उस नेत्रहीन शानाबाई की है। हाँ, एक बेटा भी था पहले इनका, था वह भी विकलांग था, दिव्यांग था। 2015 में उसका देहांत हो गया। अब ना अपना घर है, किराए के मकान में रहते हैं। 1000 रुपये पेंशन मिलती है, 5-10 किलो का राशन मिलता है, बस उसी में गुजारा चलता है दोनों का। एक जोड़ी कपड़े चीथड़े हो जाते हैं, बस ऐसे ही अपना गुजारा करती है। मानसिक रूप से दिव्यांग है इसके पति, किस तरीके से संभालती है अपने परिवार को, यह दृश्य देखकर आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। पति की सेवा करे, आंखों से देख नहीं सकती है, रोटी उतारे और लगाए, कैसे खिलाए, अपने पति को समझाए। आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसने कहा मैं क्या करूं, मेरे पति समझ नहीं पाते हैं, कुछ का कुछ कर दे और मैं कुछ देख नहीं पाती हूं। पर हिम्मत जुज़ारू इतनी है कि आज भी नेत्री होने के बाद सारा घर का काम
खुद करती है। एक और इस कड़ी में दिखा दें आपको, कोल्हापुर जिले से ही आपको बता दें, पुष्पा दानोली तालुका से है। नहीं देख सकती है, आपको दिख भी रहा होगा कितनी वृद्ध है, दिख भी रहा होगा। ना बेटा है, ना बेटी है, ना अड़ोसी है, ना पड़ोसी है, अकेली रहती है इस खोली के अंदर। 1000 रुपये पेंशन मिलता है, बस उसी में अपना गुजारा करती है। खास बात क्या है पता है, इसके इस खोली से लेकर 3 किलोमीटर पे है मंदिर, जहाँ ये डंडी के सहारे लेकर रोज मंदिर दर्शन को जाती है। बस वहीं से मुलाकात की जानकारी मिल पाती है कि ऐसी है यहाँ पर ये कैसे कैसे लोग हैं। अरे वास्तव में ये हैं जैन समाज के हीरे मोती, जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, 4 पैसे नहीं मांगते, इस तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसे हीरा मोती एक बहुत लंबी कतार है, जगह जगह आपके शहर में इलाके मिल जाएंगे, पर हमने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यह भी तो है हीरे मोती, कभी इनको भी समाज में सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत मंदिर बना दिए, तीर्थ बना दिए, पर यह दृश्य देख रहे हैं आप, दिखा रहे हैं श्री सम्मेसीकर से गत वर्ष के विकलांग सेवा समिति नांदड़ी में है। वे हर वर्ष 11 वर्षों से 108 इस तरह के लोगों को लेकर सम्मेद शिखर जी आते हैं, दर्शन कराते हैं, तीर्थ के कराते हैं, सहयोग लेके यहाँ पर पहुँच पाते हैं। गत वर्ष गुणायतन में दर्शन करवाए मुनिश्री प्रमाण सागर जी के और उनसे आशीर्वाद दिलाया। दृश्य देख रहे हैं आप, सतीश जी हैं जो हमसे संपर्क में आए और फिर क्या वहाँ पर मुनिश्री प्रमाण सागर ने कहा गुणायतन में इनके रहने की व्यवस्था निःशुल्क, ठहरने की, खाने की, पीने की, सब कुछ निःशुल्क व्यवस्था करवा दी गई। हमेशा के लिए जब भी लाएंगे आपको ये व्यवस्था मिलती रहेगी। बस इसी तरह के लोग, कोई सहयोग के बारे में आज हम आपको कोई नंबर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं, आपसे ऐसे लोगों की सहयोग से अपील कर रहे हैं। आप सुनिए ज़रा मुनिश्री प्रमाण सागर ने क्या कहा था जब ये 108 इस तरह के लोग और उनके 108 साथी जब वहाँ पर गुणायतन में दर्शन करने गुरुवर के आए थे। सुनिए मुनिश्री से। बहुत अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। समर्थ की यात्रा तो हर कोई करा देता है, पर किसी असमर्थ की यात्रा कराने वाला ही सच्चा समर्थ कहलाता है। आप लोगों ने अल्प संसाधनों के बाद भी इतना अच्छा कार्य किया, ये महान पुण्य का कार्य है। 105 और 105, 210, 250 लोगों को यहाँ हमेशा लाने का 12 वर्षों से निरंतर ला रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है। मैं चाहूँगा कि इन सब की ऐसी ही वंदना होते रहे, कराते रहे, और ऐसे लोगों को तो सहयोग तत्परता से देना चाहिए। आप लोग यात्रा करते हो, कराते हो, अपने रिश्ते नातेदारों को मनोहार पूर्वक लाते हो, लेकिन ऐसे असमर्थ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं व्हील चेयर पर, उनकी वंदना कराई होगी, डोली से भी जान ले गए हो, डोली से ले गए होंगे, और कितने अच्छे से ये लोग वंदना किए। इनका पुण्य सातिशय पुण्य है। ये यात्रा आपकी निर्बाध होती रहे, और मैं चाहूँगा कि विनोद जी ये आगे के लिए घोषित कर दे कि जब भी ये सम्मेद शिखर जी में आए उसकी पूरी व्यवस्था, सम्मेद शिखर में इनके रहने खाने की व्यवस्था। आप विनोद जी को माइक दो, कर दे तो बहुत अच्छा है। हाँ। ये आश्चर्यजनक बातें हैं, सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से भी लोग कार्य करते हैं। कितने गजब का काम आप कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ करें शिखर जी में। तो गुणायतन परिवार आपके साथ जुड़ गया है, आगे भी जुड़ा था, अब भी जुड़ गया है, और आपसे निवेदन है कि इसको आगे ले चलें, इसको इसी तरह से और भी लोगों को लाएं और वंदना कराएं। दिखाया आपको, जैन समाज के यह भी हैं असली हीरे मोती, जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, जिन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा। 4 पैसे मिलते हैं, उसी में खुशी खुशी गुजारा। कर्मों की चोट लगी हुई है, ऊपर से भी लगी है, देख नहीं पाते हैं। आज ऐसे 3 आपको दिखाए हैं इस तरीके से कि केवल आपसे सहयोग करके इनको भी उठाइए। यह भी हमारा एक हिस्सा है। अगर आपके पास हृदय है तो हाथ की बाजू ये बनते हैं। ऐसे भी दिलदारों को, ऐसे भी
हमारे देश के इन हीरो मोतियों के भी सहयोग की भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र।